ये सोचने की जरूरत है। आज जब हम किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमें उसकी वस्तु स्थिति को जानने के लिए, उस तबके को जानने और समझने के लिए उसके माइंडसेट को समझना होगा, और कानून में उस तरीके से बदलाव समय की मांग भी नजर आती है। हमारे साथ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी भी जुड़ चुके हैं, शिक्षाविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपसे ही जानना और समझना चाहूंगी, हम 2016 से लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि 2016 में जब शराबबंदी लागू हुई थी, उस 2016 से लेकर 2021 तक का सफर हमने देख लिया। कई इसके पीछे कड़वी सच्चाइयां हैं जो हमें बार बार इस बात के लिए विवश करती हैं कि कानूनों का बनना लगना, लेकिन उसके बाद उसे लेकर के बदलाव की जरूरत, समय की मांग नजर आती है। क्या इतने साल बाद फिर से आखिर शपथ की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है? नवल जी, में जिस हद तक लागू होना चाहिए था, जी मैं कह रहा था आपसे कि शपथ ग्रहण की जरूरत इसलिए पड़ गई कि सरकार ने यह महसूस किया और ठीक ही किया कि राज्य में शराबबंदी कानून जिस हद तक और जिस रूप में लागू होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, असफलता मिली है। तो जो स्पष्ट है, आप देखते हैं हुज ट्रेजेडी जिसको कहते हैं, अवैध शराब कई जगहों पर मिले, उससे कई जाने गई, खासकर उन लोगों की जाने गई जो बहुत गरीब तबके से आते हैं। स्वाभाविक है, इससे सिर्फ राज्य की छवि पर बुरा असर नहीं पड़ा, मुख्यमंत्री की छवि पर बुरा नहीं असर पड़ा, बल्कि सरकार की फंक्शनिंग पर सवाल उठने लगे और रूलिंग पार्टी के अंदर से भी आवाज़ आने लगी, यहाँ तक आवाज़ आने लगी कि आप इस शराबबंदी को ही समाप्त कर दें। तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं और डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्स करते हैं, तो उनको लगा कि नहीं, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो कदम उठा सकती है सरकार, उठाने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल। निष्का सिन्हा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है सर, मनोचिकित्सक हैं। मैं जरा उनसे भी इस बात को समझना चाहती हूँ। एक मनोचिकित्सक के तौर पर एक साधारण किसी भी इंसान की अगर बात की जाए तो उसे किसी कार्य को करने के लिए जब रोका जाता है, और वो भी तब जब किसी लत से जुड़ी हुई बात हो, शराब से जुड़ी हुई बात हो, जो लोगों को नशे के तौर पर अपनी गिरफ्त में लेती है, वहां पर इसे रोकने के लिए प्रवृत्ति और ज्यादा बढ़ती है, उसकी तरफ लोगों की इच्छा ज्यादा और प्रबल होती है। ऐसे में इस तरह के कानूनों को इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए हमें किन बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है? ये काफी सही सवाल है और खासकर जैसे मैं ये जो प्रोसेस है कि हम एक शपथ ग्रहण समारोह, एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ, कि ऑल ओवर बिहार हम सब ये एक शपथ लेंगे कि नशाबंदी का साथ दें एंड अल्कोहल बैन को सपोर्ट करें। सो ये इस कंटेक्स्ट में मैं देखती हूँ कि हम मोटिवेशन इनहैंसमेंट थेरेपी करते हैं जब नशा छुड़ाने का जो प्रोसेस होता है। एज अ साइकेट्रिस्ट काफी सारे ये टेक्निक्स होते हैं, तो ये मैं उस नजरिए से देखती हूँ कि ये मोटिवेशन, सबको मोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है कि अगर सरकार कुछ अच्छा प्रयास कर रही है तो हम सब साथ मिलके कि ये कुछ अच्छा चीज है और इसके लिए हमें एकजुट होना है। और कई बार क्या होता है, हम नशा छुड़ाने के प्रोसेस में कोई इंसान अगर उसने काफी दिन तक नशा नहीं किया है और वो गलती से एक बार फिर से नशा कर ले, तो उसमें ये थॉट आता है कि जिसको हम लैप्स कहते हैं, उसमें ये थॉट आता है कि अरे मैं तो बुरा इंसान हूं, मैं तो नशा छोड़ा हुआ था, मैंने फिर से नशा कर लिया। तो हम हमेशा उस समय उसको ये सलाह देते हैं कि जिस दिन आप गलती से नशा कर लो या कोई प्रॉब्लम आए आपका वैसा, जस्ट नेक्स्ट डे आके डॉक्टर को, हम साइकेट्रिस्ट को आप विजिट करो, वी आर विथ यू, हम आपके साथ हैं। एक बार गलती करने का मतलब ये नहीं है कि बार बार वो चीज होगा। उसी तरह सीएम का ये प्रयास कि डिस्पाइट 2016 एक ऐतिहासिक समय था, जैसे अप्रैल में जब ये नशाबंदी आया, अगर कुछ भी लैप्स हो रहा है तो इट इज बेटर कि हम एक मीटिंग बुला के या चेंजेस करें, अमेंडमेंट करें और मोटिवेट करें लोगों को, जो कि सरकार प्रयास कर रही है और एक ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है। सो हम सबको साथ मिलके सरकार का इनफैक्ट सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1/5 ऑफ रेवेन्यू सरकार का ड्रग से आता है। डिस्पाइट लॉसेस, अगर सरकार हमारे सेफ्टी के लिए कुछ अच्छा कदम उठा रही है, क्योंकि एज अ साइकेट्रिस्ट मैंने देखा है काफी दुआएं गवर्नमेंट को मिल रही है इसके लिए, क्योंकि काफी फीमेल्स, ये केवल एक व्यक्ति को इफेक्ट नहीं करता फिजिकली मेंटली,
बट पूरे परिवार की बीमारी है ये, क्योंकि उसका फाइनेंशियल बिल्कुल, प्रॉब्लम जनरेशन इवन टू उनके जनरेशन बच्चों पे। इसका असर चलता है और इस वजह से कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि अब इसे लेकर इस शपथ के जरिए उसी मोटिवेशन की कोशिश की जा रही है, लोगों को एक बार फिर से जागृत करने की कोशिश की जा रही है कि एक सामाजिक चेतना अपने अंदर लाइए, चाहे वो परिवार हो और परिवार से बाहर सामाजिक दायित्व की बात हो, हर किसी की भागीदारी से इसे सफल बनाया जा सकता है और इससे बिहार सुधरेगा, भविष्य सुधरेगा, युवाओं के लिए बेहतर विकल्प नजर आएंगे। सुहेली मेहता जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब इस तरह के कानून इंप्लीमेंट होते हैं, इस तरह के कानूनों के बीच बीच में रिव्यू की जरूरत जब पड़ती है, तो क्या उन व्यवस्थाओं को भी क्रॉस चेक किया जाता है जिसके जरिए एक शख्स अगर शराब छोड़ दे तो उसे उस लत में न जाने देने के लिए क्या उसकी बार बार काउंसलिंग होती है, उसे लेकर कोई डेटा रिकॉर्ड रखा जाता है, किस क्षेत्र में इसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, क्या इसे लेकर कोई सिस्टम काम करता है? निश्चित रूप से तभी आंकड़े सामने आए हैं विभा जी कि डोमेस्टिक वायलेंस जिस तरह से पहले दर्ज होते थे थाने में कि 54% 58% होते थे, आज 5% पर है। प्रति व्यक्ति प्रति परिवार आय जो है वो 30% बढ़ गया है। तो निश्चित रूप से ये डाटा तभी है जब इसको रिव्यू किया गया है कि शराबबंदी हुए हैं उसके बाद से। अब देखिए सवाल ये समस्याएं उठ रही हैं वैसे व्यक्ति के लिए कि जो कि किसी की बिना परवाह किए ना अपने परिवार की परवाह करते हैं, अपनी भी परवाह नहीं करते हैं और वो जिद पे अड़े रहते हैं कि नहीं हम शराब पिएंगे ही। और जैसा कि समाज सेवी हमारी कह रही थी कि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी आजकल हो गया है सभी का कि हम कम मेहनत में और बिना मेहनत किए हम पैसे कमाएं। तो निश्चित रूप से ऐसे में किसी भी कुरीति को रोकने में मेहनत तो लगेगा, समय भी लगेगा, सबका साथ चाहिए। और जितने भी सुझाव उन्होंने दिए हैं, स्वाभाविक सर भी इनके चौधरी सर ने भी कहा कि डेमोक्रेटिक मुख्यमंत्री हैं, सभी चीज़ों को समझते हैं, ज़मीन पर क्या उतर रही है और क्या हो रहा है सभी चीज़ों को समझते हुए ही महासमीक्षा बैठक हुई है और उसके बाद से लगातार कार्रवाई हो रही है। हम सब इसमें साथ दे रहे हैं। मैं एक शिक्षक हूँ, मैं सिर्फ एक पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। आज हमारे यूनिवर्सिटी में भी इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें स्वाभाविक है कि हर तरह के समाज के बच्चे उसमें शामिल होंगे, इसकी शपथ वो भी लेंगे और वो भी अपने समाज में इस संदेश को पहुंचाएंगे कि नशा जो है ये बुरी चीज है, ये परिवार को, उनके शिक्षा को, सभी को बर्बाद करता है। बिल्कुल तो सुहेली मेहता जी, आम लोगों की भागीदारी हो, आने वाली पीढ़ियां इस बात को समझे, शिक्षा के साथ इसे व्यवहारिकता के साथ जोड़कर चलाने की जरूरत है जिस पर बार बार फोकस भी किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त एक छोटा सा अंतराल लूंगी, वापस लौटूंगी तो मैं जरूर इस सवाल का जवाब आपसे जानना चाहूंगी कि इन तमाम कोशिशों के बीच सवाल तब भी खड़े होते हैं कि आम लोगों की चेतना, जागरूकता, लेकिन इसके बावजूद शराब पहुंच कैसे रही है, वो भी ड्राई स्टेट में। एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, आप सभी बने रहिए हमारे साथ। न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी।